तो चलिए शुरुआत करते हैं आप विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 23। शाओ वजन कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी अचानक से आसमान में एक क्लाउड का टर्नेडो बनता है और उसके बीच में से साओ जे फेंग की बॉडी निकलती है और वो हेवनली डीमन बॉडी के साथ यूनिफाई हो रखी होती है। फिर अचानक से वो बॉडी गायब हो जाती है। तो फिर वहीं पास में दोनों एल्डर खड़े होते हैं, एक होते हैं सोंग फैमिली के और दूसरे होते हैं लिंगशी सेक्ट के। लिंगशी सेक्ट के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों में बैटल होने वाली है, तो फिर हमें शाओ वजन का ध्यान रखना होगा। अगर वो आने वाले टाइम में फाउंडेशन बिल्डिंग की लीड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लेगा तो फिर ये हमारे मोराल के लिए अच्छा रहेगा। अगले दिन शाओ वचन अपने टेंट में होता है, तो फिर कल्टीवेट करने के बाद वो बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा अगला स्टेप ये है कि मुझे फाउंडेशन बिल्ड करनी है। फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पर शाओमे और सोंग जिवान खड़ी होती हैं। सोंग जिवान शाओ वचन से पूछ रही होती है कि अभी तुम किस बारे में बात कर रहे थे। शाओजन कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर आई हो। ये सुनते ही सोंग जिवन और शाओमे एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं गुस्से से। शाओवचन काफ़ी परेशान हो गया होता है। फिर वो सोंग जिवान की तरफ देखकर अब मैंने बोल रहा होता है कि मुझे इसका मर्डरस ऑरा दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर शाओमे की तरफ देखकर लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉर्म आने वाला है। इसी वजह से मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं दोनों को प्रवोक ना करूँ। सिर्फ एक ही ट्रिक यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। अचानक से शाओवचन वहीं पर गिर जाता है और खांसने लग जाता है। सॉन्ग जिमन और शाओ में दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर वो शाओ बच्चन के पास जाके पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। शाओ बच्चन ने अपना एक हाथ अपने मुंह पे रख रखा होता है और जैसे ही वो अपना हाथ धो ले जाता है तो फिर वो दोनों देखते हैं कि उसके हाथ पे ब्लड लगा हुआ होता है। फिर वो एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि कल्टीवेशन की वजह से मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर मुझे अकेले रहना होगा और रेस्ट करना होगा। ये कहकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद शाओमे और सोंगजुआन दोबारा वहाँ पर पहुँच जाती है। शाओमे एक बोल लेकर शाओजन के पास जाती है और उसमें मेडिसिन होती है। शाओमे मुस्कुराकर बोल रही होती है कि अगर ये मेडिसिन कड़वी हुई तो फिर मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आऊँगी। शाओवजन कुछ बोलने जा ही रहा होता है, तभी सोंगजुआन उसके करीब जाती है और उसका फेस पकड़ के अपनी ओर कर लेती है। अचानक से शाओवजन ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। फिर सोंगजुआन बोल रही होती है कि कैंडी मेरी जितनी स्वीट नहीं होगी, और तुम्हें तो पता है कि मैं लोगों की कितनी अच्छी केयर टेक करती हूँ। फिर वो भी एक स्पून लेती है और बाउल में से मेडिसिन निकालकर उसे ठंडी कर रही होती है फूंक मार के। उस दौरान शाह वजन लगातार सोंग जुवान की होठों की ओर देख रहा होता है। फिर शाह वजन अपना मुंह खोलता है ताकि वो मेडिसिन को पी सके, लेकिन उसी टाइम पर शाह में उसे पकड़ लेकर बोल रही होती है कि मैंने देखा कि तुमने अभी ब्रेक थ्रू किया है। ये देखकर मुझे पुराने टाइम की याद आ गई। और तुम ये कभी मत भूलना कि तुम कई सालों से बाहर रहे हो, लेकिन तुम्हारी रियल फैमिली हम ही हैं। सॉन्ग जुबान भी इस बात को सुनकर भड़क जाती है। फिर वो शॉ में से बहस करना स्टार्ट कर देती हैं। अगले दिन शॉ वोजन के घर में टेबल पर काफ़ी सारा फूड रखा होता है, तो फिर शॉ वोजन एक फूड लेने जा ही रहा होता है अपनी चॉपस्टिक से। तभी शॉ में उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें लिंक्सी साइड का खाना ट्राई करना चाहिए। वैसे भी जितनी भी ये डिशेस हैं ये सारी तुम्हारी फेवरेट हैं। ये कहकर वो जबरदस्ती शॉ वोजन का हाथ अपनी डिशेस की ओर लेकर जा रही होती है। उसी टाइम पर सॉन्ग जुआन भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि तुम्हें ये खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये ठंडा हो गया है, बल्कि तुम्हें मेरे सेट का खाना खाना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारी बॉडी को हील नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन में भी हेल्प करेगा। ये कहकर वो दोनों हाथ खींचना स्टार्ट कर देती है और इसी खींचतानी में शाओचन के हाथ की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। फिर अचानक से शाओचन उठता है क्योंकि ये सब ड्रीम होता है। इसके बाद वो देखता है कि सुबह हो गई होती है। फिर वो रेडी होकर बाहर जाता है और वहाँ पर सॉन्ग जुआन और शॉ में खड़ी होती हैं। सॉन्ग जुआन एक बॉक्स दिखाती है और शॉचन से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। दूसरी ओर शॉ में अपनी फैमिली के सारे शेफ से खाना बनवा कर लेकर आती है शाओजन के लिए। ये देखकर शाओजन परेशान होता है और बोल रहा होता है कि ये दिन भी मैं आसानी से नहीं जी पाऊंगा, और ये कहने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। सॉन्ग जुआन और शॉ में उसके पास जाती है। शाओजन कह रहा होता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए। सॉन्ग जुआन गुस्से में शॉ में से बोल रही होती है कि शाओजन अभी रिकवर कर रहा है, तो फिर तुम इतनी सारी डिशेस क्यों लेकर आई हो उसके लिए। फिर शॉमे कह रही होती है कि आंट सॉन्ग ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि शाओजन तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। तभी शाओजन को एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर वो भागकर बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर लिंक्सी सेक्टर एंसेस्टर और सॉन्ग फैमिली के एल्डर होते हैं। फिर वो दोनों शाओवचन से इंजरी के बारे में पूछ रहे होते हैं। शाओवचन कह रहा होता है कि मेरी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुका हूँ, इस वजह से मैं वॉर के लिए फ्रंट लाइन पर जाना चाहता हूँ। एल्डर सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, लेकिन शाओवचन मना करता है और बोल रहा होता है कि मेरी इंजरी कुछ भी नहीं है, मुझे बस अपने सेट को गार्ड करना है। फिर एल्डर सॉन्ग बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि बैटलफील्ड में लाइफ और डेथ अनप्रिडिक्टेबल है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। शाओवचन कह रहा होता है मुझे पता है कि बैटलफील्ड काफ़ी खतरनाक है, लेकिन मैं हमारे क्लैन के मरते हुए डिसाइबल्स को नहीं देख सकता हूँ। तभी वहाँ पर शाओमे और सॉन्ग जुआन भी पहुँच जाती हैं। शाओवचन परेशान होकर बोल रहा होता है कि ये दोनों मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। फिर शाओचन एल्डर से बोलता है कि मैं वॉर में जाना चाहता हूँ। एल्डर सॉन्ग उसकी बात मान जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि कल मैं तुम्हारे लिए ट्रांसमिशन ओपन कर दूंगा।
लेकिन शाओजन मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं आज ही जाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और एल्डर सॉन्ग उसके लिए ट्रांसमिशन ओपन कर देते हैं। कुछ ही देर बाद शाओजन स्वांशी यानी कि प्रोफाउंड सेक्ट में पहुंच जाता है। प्रोफाउंड सेक्ट में पहुंचते ही वो देखता है कि वहाँ पर जो छोटे मोटे पोस्ट और सिटीज़ होती हैं वो पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। उसी टाइम उसके बैग में से आवाज़ आती है, तो फिर वो डिसाइपल बोल रहा होता है कि हम दोनों को डिस्कस कर सकते हैं। ये वही डिसाइपल होता है जिसने कि शाओ वचन को ये जान का वो मास्क दिया होता है जिससे कि वो आइडेंटिटी चेंज कर पाए। शाओ वचन पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या डिस्कस करना है। फिर वो डिसाइपल बोल रहा होता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। शाओ वचन उसकी बात मान जाता है और वो उसे रिलीज़ कर देता है। फिर शाओजन सिटी में नीचे उतरता है और वो देखता है कि वहाँ पर डिसाइपल की डेड बॉडी होती है और वो डिसाइपल होता है डांची सेक्ट का। डांची सेक्ट को पिल स्ट्रीम सेक्ट भी कहा जाता है। अचानक से उसे दूसरी साइड में एक ब्लास्ट दिखाई देता है और वो वहाँ की ओर चला जाता है। जहाँ ब्लास्ट हुआ होता है वहाँ पर कुछ डिसाइपल एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। उस लड़की के साथ में उसका पार्टनर होता है, लेकिन वो उस दौरान मारा जाता है। फिर वो अकेली लड़की उन सारे डिसाइपल से फाइट कर रही होती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। फिर उन डिसाइपल्स का जो लीडर होता है उस लड़की से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अकेले पिल स्ट्रीम सेक्ट की डिमाइस की फेट को चेंज कर सकती हो? वो लड़की गुस्से में उससे बोल रही होती है कि तुम एक ट्रेटर हो। फिर वो डिसाइपल्स का लीडर बोल रहा होता है कि मैं ट्रेटर नहीं बल्कि मैं स्वांची सेक्ट का डिसाइपल हूँ। शॉ बचन वहीं पास में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब डांची सेक्ट भी इनफिल्ट्रेट हो गया है। जो लड़की होती है वो डिसाइपल्स के लीडर से बोल रही होती है कि भले तुमने प्लान को फिगर आउट कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ब्लड स्ट्रीम सेक्ट और लिंक्स सेक्ट दोनों ने यूनिफिकेशन कर लिया है? डिसाइपल्स का लीडर बोल रहा होता है कि वो कोई यूनिफिकेशन नहीं है बल्कि उसका रीज़न एक छोटा बच्चा, और वो है शाओ वचन। जैसे ही वो मर जाएगा वैसे ही यूनिफिकेशन टूट जाएगी। अब तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए और सही साइड चूज़ करनी चाहिए। वो लड़की कह रही होती है कि भले इस बैटल में मैं मारी जाऊँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। डिसाइपल्स का लीडर मुस्कुराने लग जाता है और वो उस लड़की पर अटैक कर देता है। उसी टाइम पर शाओ वचन वहाँ पर कुछ स्मोक बम छोड़ता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी आगे पहुँचने के बाद शाओ वचन रुकता है, उस लड़की से बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो लड़की उससे नाम पूछ रही होती है, लेकिन शाओ वचन बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, और ये कहकर वो जा रहा होता है। लेकिन वो लड़की उसे फॉलो करने लग जाती है और तभी शाओ वचन के सामने एक पेड़ गिर जाता है और वो पेड़ गिराया होता है स्वांची सेक्ट यानी कि प्रोफाउंड सेक्ट के डिसाइपल्स ने। डिसाइपल्स का लीडर बोल रहा होता है, क्या तुम वाकई में यहाँ से भाग पाओगे, तुम्हें ये लगता है शाओ वचन? शाओ वचन डिसाइपल्स के लीडर से बोल रहा होता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं शाओ वचन नहीं हूँ। लीडर कह रहा होता है कि तुम प्रिटेंड मत करो, चारों क्लैन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तुम्हारा नेम और फेस नहीं जानता है। वैसे भी तुमने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करी है, तो फिर हम तुम्हें मारकर ये सारी ट्रबल को ख़त्म कर देंगे। ये कहकर वो सारे शाओ वचन की ओर अटैक करने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर लिंक्सी सेक्ट और ब्लड सिंह सेक्ट के डिसाइपल पहुँच जाते हैं और वो दोनों शाओ वचन को बचा लेते हैं। उन दोनों का कल्टीवेशन काफ़ी हाई होता है, इस वजह से प्रोफाउंड सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों डिसाइपल जिन्होंने शाओ वचन को बचाया होता है उससे बोल रहे होते हैं कि यंग एंसेस्टर हम आगे जा रहे हैं उनका पीछा करने के लिए, और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लड़की शाओ वचन के सामने नील डाउन होती है और बोल रही होती है कि मेरा नाम चैन मेनियो है, मैं पिल स्ट्रीम सेक्ट की डिसाइपल हूँ। फिर शाओ वचन चैन मेनियो से बोल रहा होता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? चैन मेनियो बता रही होती है कि मैं अपनी टीम के साथ आई थी ताकि मैं प्रोफाउंड सेक्ट में इन्फिल्ट्रेट कर सकूं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका और हमारा सेक्ट भी अब ख़त्म होने की कगार पर है। इस वजह से मैं दोनों क्लैन से यही प्लेड करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे क्लैन को बचा लो। शाओ वचन कह रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ा मैटर है, तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। चैन मेनियो रिक्वेस्ट कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम शाओ वचन हो, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो एंसेस्टर से मिलने में। शाओ वचन उसकी बात मान जाता है और वो उसे अपने सेक्ट में लेकर जा रहा होता है। रात को सेक्ट की पीक पर एक साइड ब्लड स्ट्रीम सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं और दूसरी साइड लिंक्सी सेक्ट के। वहाँ पर शिव बकॉय भी होता है, तो फिर वो जैली से बोल रहा होता है कि शाओ वचन हमारे सेक्ट का स्पिरिचुअल लीडर है। फिर जैली कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि नाइट ब्लड मास्टर हमारे ब्लड से कनेक्टेड है? शिव बकॉय कह रहा होता है कि वो हमारे सेक्ट का यंग एंसेस्टर है। फिर जियाली बोलता है कि वो हमारे मिडिल पीक का ब्लड सन है। ऐसे ही वो काफ़ी देर तक बहस करने लग जाते हैं और शाओ वचन का नाम ले रहे होते हैं। तभी शाओ वचन वहाँ पर चैन मैनियाओ के साथ पहुँच जाता है और वो ऊपर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे ये सब देख रहा होता है। शाओ वचन चैन मैनियाओ से बोल रहा होता है कि एंसेस्टर यहीं पे है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और ये कहकर वो पीक पर चला जाता है। पीक पर पहुँचते ही शाओ वचन बोल रहा होता है कि हम सारे फैमिली हैं, तो फिर तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर वो कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एल्डर पहुँच जाते हैं एक अनाउंसमेंट के लिए। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये एपिसोड।